किसान साथियों, आज हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने के 4 बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 उपाय सबसे पहले और सबसे मुख्य उपाय बाद में आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी सवाल हो, ऐसा नहीं कि हाँ आप चौथा उपाय देखने के लिए पूरा वीडियो कट कर दीजिए। पूरी जानकारी देखेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप वीडियो को कट पीट के देखते हैं, मतलब आधा देखते हैं आधा अधूरा, तो पूरी जानकारी नहीं मिलने से आपको लाभ नहीं हो पाएगा। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद SRJ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। अब कल्ले अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो पहला तरीका आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं, दोबारा भी रिपीट देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूरिया पे काफ़ी ध्यान देना है। यूरिया यानी नाइट्रोजन। पौधे में नाइट्रोजन से ही वानस्पतिक विकास होता है, कल्ले का विकास, कल्ले का फुटाव। हालांकि अन्य खादों का भी योगदान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान आपका नाइट्रोजन का ही होता है। अच्छा नाइट्रोजन समय से डालेंगे तो ही आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे। तो यूरिया डालने पे आपको ध्यान देना है। वैसे हम गेहूं में यूरिया 3 बार डालते हैं। अगर आप बुआई के समय DAP डालते हैं तो यूरिया आपको लगभग 20-22 किलो 25 किलो तक देना होता है। बाकी पहले पानी पे 1 बैग यूरिया और दूसरे पानी पे 1 बैग यूरिया डालते हैं, यानी 40-45 किलो पहले पानी पे और 40 से 45 किलो दूसरे पानी पे हमें यूरिया एक सामान्य उत्पादन देने वाली वैरायटी में डालना होता है। जो किस्में ज़्यादा पैदावार देती हैं उसमें पहले और दूसरे पानी पे यूरिया आप 20 किलो या 25 किलो बढ़ा के भी डाल सकते हैं। उसमें आप 65 से 70 किलो यूरिया पहले और दूसरे पानी के आसपास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैरायटियाँ ज़्यादा पैदावार देती है उसमें हमें खाद की मात्रा भी ज़्यादा देनी होती है। तो सबसे पहले तो आपको यूरिया खाद के ऊपर ध्यान देना है, सही समय पे उचित मात्रा का इस्तेमाल करना है। अब यूरिया के साथ आप 2 चीज़ें अवश्य डालिए। पहला तो आपको डालना चाहिए सल्फर। अब सल्फर डालने से लाभ क्या मिलेगा? वैसे सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आता है, ग्रोथ बढ़वार अच्छी नहीं होती है, कल्ले का फुटाव भी थोड़ा कम होता है, पौधे में हरापन कम देखने को मिलता है। सल्फर डालने से हरियाली अच्छी आती है। सल्फर पर्णहरित लवक के निर्माण में सहायता करता है, जिससे पौधे में हरापन आता है। जितने ज़्यादा पौधे हरे होते हैं उतना ज़्यादा ही आपके पौधे भोजन भी बना पाते हैं। पीले पौधे भोजन कम बनाते हैं, जिससे ग्रोथ भी कम होती है। तो हरियाली पौधे में होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे जो आप सल्फर डालेंगे, सल्फर से एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि जो आप यूरिया डालने वाले हैं, यूरिया आपके पौधे को अच्छे से लगता है, ज़्यादा लगता है। लगभग आप मान सकते हैं कि अगर आप सल्फर नहीं डालते हैं तो यूरिया थोड़ा कम ही लगती है। सल्फर के साथ डालने से यूरिया अधिक मात्रा में, यानी यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है, पौधे लंबे समय तक धीरे धीरे लेते रहते हैं। तो यहाँ पे सल्फर जो 90% वाला आता है, लगभग 4 किलो या 5 किलो जब आप यूरिया पहले पानी पे डालते हैं, ठीक उसी समय मिला के आपको डालना है। बार बार सल्फर नहीं डालना है। पहले पानी पे अगर आप डालते हैं तो अधिकतम लाभ मिलेगा। तो दूसरा चीज़ हो गया सल्फर। तीसरा चीज़ आपको मिला लेना है किसान साथियों, जिंक। अब यहाँ पे जिंक का भी काफ़ी योगदान होता है। जिंक की कमी से भी कई बार पौधे बौने रह जाते हैं, कल्ले का फुटाव, हरियाली कम आ जाती है। तो यहाँ पे जो जिंक आता है 33% वाला, आप डालिए 5 किलो से 7 किलो। तो ये 3 चीज़ें आपको पहले पानी के आसपास आपको इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ सिंचाई पे ध्यान देना है। पहला पानी हम सियादाई स्टेज में लगाते हैं, जिसको हम जड़ अवस्था भी बोलते हैं, क्राउन स्टेज बोलते हैं। इस समय मुख्य जड़ का विकास होता है। अब ये जो मुख्य जड़ होती है आपके आगे के पौधे के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, कल्ले के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये जो मुख्य जड़ होती है ये पौधे में जो निचली वाली जड़ होती है उससे ऊपर निकलती है। तो इसलिए आपको इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सिंचाई पर अच्छे से ध्यान दीजिए। पहला पानी 20-25 दिन पर लगाइए और पहला पानी हल्का हल्का ही लगाना है। मान लीजिए 20 दिन से पहले भी नमी की कमी हो जाती है तो इससे पहले भी आप 18 दिन 17 दिन पर भी आप सिंचाई कर सकते हैं। आपको नमी देखना है, आपको समय नहीं देखना है, आपको अपनी मिट्टी देखनी है। मिट्टी में अगर नमी की कमी पहले हो जाती है तो पानी आप पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन पहला पानी हल्का हल्का ही लगाना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं वो चौथा तरीका। हमने तो 4 चीज़ें यहाँ पे आपको बता ही दी, लेकिन ये जो तरीका है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार हम बुआई के समय DAP नहीं डाल पाते हैं या फिर कम मात्रा में डाल पाते हैं, इसलिए कई बार फास्फोरस की कमी हो जाती है। जब फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे पौधे में जड़ों का विकास खासकर नहीं हो पाता है। अब जब जड़ का विकास सही से नहीं होता है तो पौधे में कल्ले का फुटाव भी कम होता है। तो यहाँ पे हम 2-3 ऐसा एक ऐसा फार्मूला बता देते हैं जिसके द्वारा फास्फोरस की पूर्ति कर पाएंगे, साथ में पोटास और साथ में आप नाइट्रोजन यानी NPK ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लेना है DAP 2 किलो, साथ में आपको लेना है यूरिया 1 किलो, साथ में आपको लेना है पोटास 1 किलो। ये 3 चीज़ें आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। अगर आपने बुआई के समय पोटास ना डाला हो तो आप पहले सिंचाई के पहले और बाद में इसका इस्तेमाल करिए। अगर आपने जो है बुआई के समय DAP डाला हुआ है तो केवल एक बार सिंचाई के बाद इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे हमने आपको बताया 1 किलो यूरिया, 2 किलो DAP, 1 किलो MOP पोटास 60% वाला, ये 3 चीज़ें आपको घोलना है। DAP को 1-2 दिन पहले
घोलना है, क्योंकि डीएपी जल्दी घुलता नहीं है। बाकी चीज़ें उसी दिन घोलिए जब आप इस्तेमाल करने वाले हैं। और पहले सिंचाई के पहले और सिंचाई के 1 सप्ताह बाद, मतलब कम से कम 1 सप्ताह का अंतर देना। दोबारा से भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। दोबारा से छिड़काव केवल उन्हीं फसलों में करना है जिसमें आपने बुआई के समय डीएपी किया तो कम मात्रा डालिए, या फिर इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो आप आसानी से फास्फोरस की भी पूर्ति कर पाएंगे, अच्छे कलर ले पाएंगे। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।